इसके साथ बना कर रखो, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। इसके साथ बना कर रखो, बहुत काम आएगा। और फिर इसके साथ साथ उसके साथ बना कर रखो तो सारे काम हो जाने हैं। दुनिया में हम लोगों पर कितना डिपेंडेंट होते हैं। हम कहते हैं बना कर रखो काम आ जाएगा, बना कर रखो काम आ जाएगा। जिस दिन हमारे पास काम आएगा हो सकता है वो है ही नहीं आसपास, तो क्या करेंगे? मेरे काम किसी को बना कर नहीं होते हैं। मेरे काम सिर्फ मेरे कर्मों से होते हैं। अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ हो और उस टाइम कोई काम होने वाला हो ना, तो कोई स्ट्रेंजर भी आकर वो काम करके मेरा चला जाएगा। है अनुभव या नहीं है अनुभव? है ना। और अगर वो काम नहीं होने वाला होगा तो मेरे घर का, परिवार का सदस्य भी वो काम नहीं करके देगा। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल, इट इज अबाउट हाउ क्लीन एंड क्लियर दिस इज ओवर हियर। डर वाले स्वप्न, चिंता वाले स्वप्न, दुख वाले स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन वो कंटेंट भरा हुआ है अंदर। कर सकते हैं सोने से पहले 15 मिनट, इजी, वेरी इजी, कि ज्ञान से, मेडिटेशन से दिन का अंत और ज्ञान और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत। क्योंकि ये वो दोनों समय हैं जब ब्लॉटिंग पेपर, अब्जॉर्प्शन हाईएस्ट, सबकॉन्शियस माइंड खुलने वाला है। और ये दो चीजें करने से हम अपने आंतरिक जगत के मालिक बनना शुरू हो। कौन सी चीज ज्यादा इजी है, अपना संस्कार चेंज करना या दूसरे का? अपना ज्यादा इजी है, फिर दूसरों को रिक्वेस्ट क्यों करते हैं? इधर नहीं करो, उधर नहीं करो, काम ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे नहीं उठो, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं बोलो। सारा दिन में कितनी बार बोलते होंगे ये सब। और जब वो नहीं चेंज होते तो हम इरिटेट होकर, परेशान होने का, इरिटेट होने का एक नया संस्कार बना देते हैं। हम दूसरे को राय दे सकते हैं, हम दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। सामने वाले को अगर वो बात अच्छी लगेगी तो वो उस चीज को स्वीकार करेगा और स्वीकार करके वो अपना संस्कार चेंज करेगा। हम सब एक ही व्यक्ति का संस्कार चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज अपना भाग्य बदलने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बिना नहीं बदला जाएगा, उसके बिना नहीं बदल सकते। फर्स्ट स्टेप इज टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मन की स्थिति की, अपने शरीर की हेल्थ की, अपने रिश्तों की, अपने साथ जीवन में हो रहा है उसकी जिम्मेवारी ये मेरी है। आगे इसका क्या करना है वो भी जिम्मेवारी मेरी है। आई हैव द कंप्लीट पावर एंड द चॉइस टू क्रिएट अ डेस्टिनी दैट आई वांट। मतलब मन की बीमारी, दुख, टेंशन, डर, गुस्सा, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हम अपने मन का, आत्मा का ध्यान नहीं रखते हैं। सबका ध्यान रखते हैं, फोन को भी सुबह चार्ज करके चलते हैं, लैपटॉप को भी चार्ज करते हैं, सिर्फ अपने आप को चार्ज नहीं करते। और सारा दिन अपने आप से इतने सारे काम करवाते हैं, फिर थके हुए घर आते हैं, फिर अगले दिन निकलते हैं। इट इज जस्ट गोइंग ऑन। अ टायर्ड, फटीग्ड माइंड, थका हुआ मन। थका हुआ मन ज्यादा सोचता है और ज्यादा सोचने वाला मन गलत सोचता है। और जब गलत सोचते हैं तो वो बोल और व्यवहार में आ जाता है। अपने आप को एक गिफ्ट दें, हर रोज सुबह 1 घंटा मेरे लिए, बाकी 23 घंटा दुनिया के लिए। सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन सबका ध्यान रखने से पहले 1 घंटा सुबह मेरे लिए। उस 1 घंटे में हम क्या करते हैं? जो हम परमात्मा का ज्ञान स्टडी करना शुरू करते हैं। कलयुग, घोर कलयुग इसलिए बना क्योंकि हम सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, टीवी ऑन करके देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, फोन ऑन करते हैं देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। तो दुनिया की खबरें सुबह सुबह अपने अंदर भर लेते हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसा हम बनते हैं। इमोशनल डाइट, मन को ठीक करना है, सोच को ठीक करना है, इमोशनल डाइट को ठीक करना है। वॉट वी वॉच, रीड, लिसन, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। 20-30 साल पहले ना टीवी था हमारे पास, ना फोन था, तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते थे वो बहुत लाइट इजी, हम भी लाइट एंड इजी। अब हम हर क्लिक के बाद सुन पढ़ देख रहे हैं। पिछले हफ्ते के न्यूज़पेपर ने कहा इंडिया जितना डेटा कंज्यूम कर रहा है वो 1 साल के अंदर इंडेक्स यहां से यहां तक पहुंचा था, एंड दैट इज नॉट वेरी गुड न्यूज।
क्योंकि जितना डेटा हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं मतलब उतना ज्यादा हम सोचने लग गए हैं और वो सोच बहुत अच्छी नहीं है। तो अपने आप पर रहम करने की जरूरत है और अपना ध्यान रखने की जरूरत है। एक प्रतिज्ञा, सुबह सुबह उठते ही फर्स्ट चीज फोन को नहीं ऑन करना। कर सकते हैं? इजी। आधी रात को तो बिल्कुल नहीं देखना। माइंड को रेस्ट देना है। सुबह 1 घंटा अपने लिए, उसके बाद फोन, टीवी, न्यूज़पेपर, एवरीथिंग आफ्टर दैट। तो नो लिसनिंग टू वर्ल्ड न्यूज बिफोर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मन अभी अभी सुबह सुबह फ्रेश होकर उठा है, उस पर हम क्या भर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं? आज लाखों परिवार हैं, आपकी तरह ही हम घर में रहते हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में एक चेंज लाया। सुबह का 1 घंटा हमने सेंटर पे जाना शुरू किया, ओनली 1 आवर। और उस 1 घंटे में क्या किया? सेंटर पर जाकर हमने परमात्मा का ज्ञान स्टडी किया, मेडिटेशन किया, 1 आवर। वो 1 आवर था सोल चार्जिंग के लिए। और उस 1 घंटे के बाद पूरे 23 घंटे सबका ध्यान रखने के लिए। लेकिन उस 1 घंटे की चार्जिंग ने संस्कारों को बदलना शुरू कर दिया। सो 1 आवर इन द मॉर्निंग, जो हम सुने, पढ़ें, देखें, वो प्योर एंड डिवाइन होना चाहिए। परमात्मा से कनेक्शन कर मेडिटेशन करें। जो आप ये घर में करना शुरू कर देंगे तो आपके वो प्योर वाइब्रेशंस पूरे परिवार को पहुंचने लग जाएंगे। बच्चों को बिना करे वो शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुके और जो सुबह डिसाइड किया था उसको रिवाइज करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई एक्सेप्ट एवरीवन, आई गिव टू एवरीवन। 1 मिनट रुके, रिवाइज किया, सोल फिर चार्ज हुई, अगले 1 घंटे में घुसे। पता ही नहीं चला, पूरा दिन बीत गया, बातें आई, बातें गई, लोग आए, लोग गए, लेकिन वो हमारी शक्ति को नीचे नहीं कर पाए। हमारी शक्ति यहां थी तो बात आई, लेकिन बात का प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव बात पर पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले फोन और टीवी बंद कर देना चाहिए। मन को साइलेंट करे बिना जो सो जाता है उसका सिर्फ शरीर सोता है, मन नहीं सो पाता है। और फिर वो मन की जो चार्जिंग होनी चाहिए रात को, वो ठीक से नहीं होती है। हमें लगता है हम सोए थे, लेकिन रात को भी मन चल रहा था, क्योंकि उसको बड़ा स्टिम्युलेट करके फिर हम सो गए। तो 1 घंटा पहले सब टेक्नोलॉजी बंद, अपने आप के साथ बैठें, परिवार के साथ बैठें, जस्ट डू नथिंग फॉर सम टाइम। इस माइंड को रेस्ट दें। फिर 15 मिनट लास्ट, फिर कुछ सुने या पढ़ें, अपने मन को साइलेंट करें। सारा दिन में अगर कुछ हुआ था उसको यहां पर रिजॉल्व करें और एक साइलेंट माइंड के साथ सोने जाएं। परमात्मा को याद करके, मन को साइलेंट करके। किसी ने कल सारा दिन में कुछ व्यवहार हमारे साथ गलत किया था, उसको दुआएं देकर सोएंगे तो कम सोना पड़ेगा, कम घंटे की नींद चल लगेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावरफुल स्लीप। माइंड विल वेक अप, सोल विल वेक अप वेरी पावरफुल। तो सुबह का 1 घंटा, रात का। बारिश आती है जिस दिन, फोन नहीं चलते, उस दिन नहीं चलते ना, हम अपने लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। आने वाले समय में क्या पता है कौन सी बातें आने वाली हैं। साधन नहीं चलेंगे, ये ठीक होना चाहिए। अगर ये ठीक होगा, हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। बिना फोन के भी उनको मैसेज भेज देंगे, हम ठीक है। भेज सकते? नहीं भेज सकते? भेज सकते, लेकिन हम अपनी शक्ति को यूज ही नहीं करते। हम फोन को ही देखते रहते हैं, फोन क्यों नहीं चल रहा, फोन क्यों नहीं चल रहा। 1 मिनट साइलेंस में बैठो, परमात्मा को याद करो, अपने परिवार को याद करो और बोलो मैं ठीक हूं, चिंता नहीं करना। उनको वहां मैसेज मिल जाएगा, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, मुझे फील हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहां से क्या भेजा? मैसेज भेजा। यूजिंग सोल पावर। साधन यूज करना अच्छी बात है, लेकिन साधनों के गुलाम नहीं हो जाना चाहिए।
वो फोन पे गोल गोल इंटरनेट घूमता है, हम अंदर गोल गोल घूम जाते हैं उसके साथ, चल नहीं रहा। साधन के गुलाम नहीं, साधन को धन कितना है नहीं डिपेंड करता, सोच कैसे है उसके बारे में वो डिपेंड करता है। और जब हम लैक की थॉट्स क्रिएट करते हैं ना बार बार, तो वो थॉट हमारी खुशी को घटाती है, वो थॉट हमारे शरीर पर जाती है और हमारे शरीर में भी लैक आ जाता है। तो किसी भी चीज के लिए कमी शब्द नहीं यूज करना है। हमारे पास भरपूर है, जितना चाहिए उससे। देखो भाषा चेंज, ये सिर्फ भाषा चेंज करनी है। संकल्पों की भाषा, बोलने की भाषा, ये दोनों चेंज हो गई, डेस्टिनी चेंज, सेहत चेंज, सृष्टि चेंज। चॉइस सारी किसकी है? हमारी है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उसको कितना इंपॉर्टेंस हमने अपने जीवन में दिया है कि जब सवेरे उठ के कपड़े भी चूज करते हैं तो इस आधार पर कहते हैं लोगों को पसंद आएगा जो हम आज पहनकर जाएंगे। कहते हैं नहीं, सोचते हैं या नहीं सोचते? पिछली बार भी यही पहना था, इस बार सेम पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? जबकि हमें पता है कि हम कुछ भी कर ले लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे। किस किस को अनुभव है कि आप जितने लोगों को जानते हो वो सारे आपसे संतुष्ट हैं? हाथ उठाइए, इस हॉल में कौन कौन है जिससे सारे लोग संतुष्ट हैं? नहीं है ना? तो फिर लोगों को खुश करने के लिए जीवन क्यों जीते हैं? खुश रहकर खुशी बांटिए, लोगों से खुशी मांगने के लिए नहीं चीजें खरीदने हैं। आपने बड़ा धन बचाकर एक नई ड्रेस खरीदी और एक फंक्शन में आप पहनकर गए। अब ड्रेस तो खरीद ली तो खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी नहीं मिली। लोगों की तरफ देख रहे होते हैं कि कोई तो कहे कि हम अच्छे दिख रहे हैं, कोई कहता ही नहीं तो हम इसी तरह देखते रहते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से कोई कहता है आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, वाह, तब खुशी मिलती है। तो खुशी उस ड्रेस में नहीं, उस फोन में नहीं, उस कार में नहीं, उस मकान में नहीं, उन चीजों में नहीं है। लेकिन हम उसको एक स्टिमुलस की तरह यूज करते हैं कि इसको खरीदने से मुझे लगता है जो दूसरों के पास नहीं वो मेरे पास है, लोग मुझे मान उस चीजों के लिए देते हैं, और हम अपने पर्यावरण को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं।